कि आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 प्रश्नावली है 7.1 और घन और घनमूल और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण घन नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सरल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 216, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको 216 का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 216 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 216 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 0 और 8 बार। फिर 2 का भाग दिया 5 और 4 बार। फिर 2 का भाग दिया 27 बार। फिर इसके अंदर 3 का भाग दिया 9 बार। फिर इसके अंदर 3 का भाग दिया 3 बार। फिर 3 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, तो हम 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे देखो, वर्ग मूल में क्या होता है कि दो दो अंकों के जोड़े बनते हैं, लेकिन घन मूल में तीन तीन समान अंकों के, दो दो दो, तीन जोड़े बनने चाहिए। मतलब 3 अंकों के जोड़ा बनना चाहिए। जैसे 1 2 3 अंक, तो ये 3 अंकों का एक जोड़ा, तो 2 का एक पूरा बन रहा है, 3 का एक पूरा बन रहा है, कोई भी पीछे अंक नहीं छूट रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 के तीन तीन अंकों के समूह बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे हैं। अतः 216 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन सरल करना है। दूसरा यहाँ पे 128, तो 128 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 128, 2 का भाग दिया इसके अंदर 6 और 4, 64 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 32 बार। फिर 2 का भाग दिया 16 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 8 बार। फिर 2 का भाग दिया 4 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 2 बार और 2 का भाग दिया वापस 1 बार। तो हम यहाँ पे 128 को क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 बार हो गए। अब तीन तीन अंकों के जोड़े बनाओ समान, 1 2 3, तो ये एक जोड़ा, 1 2 3, तो ये एक जोड़ा। लेकिन यहाँ पे इस 2 के 3 अंक और नहीं बन रहे, एक तो है, 2 और नहीं बन रहे। यहाँ तो अगर पूर्ण वर्ग होती तो यहाँ पे एक जोड़ा बनता, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनके जोड़े बन रहे हैं, इसका बन रहा है 2 का, लेकिन इसका नहीं बन रहा है, तो ये पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 के तीन तीन अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं।
अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है ना, तो 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तीसरा देखो यहाँ पे 1000, तो 1000 का करना है, तो 2 का भाग दिया इसके अंदर 500 बार, फिर 2 का भाग दिया 250 बार, फिर 2 का भाग दिया 125 बार। अब इसके अंदर जाएगा भाग 5 का, 5 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो यहाँ पे 2 के ये 3 अंकों का एक जोड़ा बन रहा है, 5 के भी 3 अंकों का एक जोड़ा बन रहा है, पीछे कोई भी अंक नहीं शेष रह रहा है। 2 का एक जोड़ा 3 अंकों का बन रहा है, 5 का एक बन रहा है। तो आप लिख सकते हो कि अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के 3 अंकों के समूह बन रहे हैं। अब यहाँ पे समूह बन रहे हैं तो ये पूर्ण घन संख्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 1000 पूर्ण घन है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये भी सरल कर सकते हो। अगला देखो 100 है, तो 100 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। अब यहाँ पर हम इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे देखो 2 का 1 और 2 अंक ही है, तीसरा नहीं है, और 5 का 1 और 2 अंक है, तीसरा नहीं है, तो 5 का भी नहीं बन रहा है एक जोड़ा और 2 का भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, अतः 100 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अगली संख्या देखो यहाँ पे 46,656। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 46,656, 2 का भाग देंगे इसके अंदर, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 दूनी 4 और 1 इधर आ गया तो 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 इधर हो गए 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग दिया, तो 2 पंच 10, 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। फिर वापस 2 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। अब इसके अंदर 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर वापस 3 का भाग दिया, 8 तिया 24, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग दिया यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। फिर 3 का भाग दिया 9 बार,
फिर 3 का भाग दिया वापस 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर इसको देखो, ये जो 46,656 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 46,656। ठीक है, तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 है और 6 बार ही 3 है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो 2 का ये एक 3 का एक जोड़ा बन रहा है, वापस ये 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का वापस ये एक जोड़ा बन रहा है और इन 3 का वापस एक जोड़ा बन रहा है। 2 का एक बन रहा है, इन 2 का भी बन रहा है, ये 3 का भी एक जोड़ा 3 का बन रहा है और ये 3 का भी वापस बन रहा है। तो अभाज्यीय गुणनखंड, अभाज्यीय गुणनखंड में 2 व 3 के 3 अंकों के समूह बन रहे हैं। अब यहाँ पे ये समूह बन रहे हैं तो इसका मतलब ये जो संख्या है 46,656, ये क्या होगी, पूर्णगण होगी। तो अतः 46,656 पूर्णगण है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सरल करना है।